नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव के विरोध में बुलाया गया है सत्र। भगवंत मान के बयान पर लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव। तो भगवंत मान के बयान पर यह सत्र बुलाया गया है। जिस तरह से पंजाब सरकार द्वारा यह बयान सामने आया था कि चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है, वहीं हरियाणा उसका विरोध कर रहा है। हरियाणा का कहना है, हरियाणा सरकार का यह मानना है कि बराबर का हिस्सा हरियाणा का भी है, क्योंकि कई मुद्दों पर हरियाणा हमेशा से साथ रहा है। और साथ ही साथ हरियाणा का यह भी कहना है, हरियाणा सरकार का, कि भगवंत मान के बयान पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। और ऐसे में त्वरित कार्रवाई के चलते आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 11 बजे कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी सदन में। चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव के विरोध में यह सत्र बुलाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव के विरोध में यह सत्र को बुलाया गया है। इस पूरे सत्र की कमान, इस पूरे मुद्दे की कमान जो है खुद सीएम मनोहर लाल ने संभाली है। और ऐसे में पंजाब सरकार की निंदा प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी जाएगा। तो आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जिस तरह से पंजाब सरकार का बयान आया है, उसको देखते हुए यह सत्र बुलाया गया है। साथ ही साथ विपक्ष जो है वह भी पंजाब सरकार की निंदा करता हुआ नजर आया है उसके बयान पर। और विपक्ष का कई कांग्रेस नेताओं का यह कहना है चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में पानी के बड़े रेटों को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इसी मामले पर हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वनजीत सिंह बावा ने आपके कन्वीनर प्रेम गर्ग से बातचीत की। इस दौरान प्रेम गर्ग ने कहा, पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। पानी के रेटों को दुगना तक बढ़ाना कहां तक न्याय संगत है और क्या कुछ कहा प्रेम गर्ग ने, आइए आपको सुनाते हैं। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पंजाब विधानसभा चुनाव आने के पश्चात एक पानी का मुद्दे को लेकर के हर तरफ से आवाज आ रही, चाहे पंजाब से हो चाहे चंडीगढ़ से हो। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो आज पानी से संबंधित आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष सीए प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं और एक आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने समय से पार्षद सिलेक्ट होकर के हाउस में पहुंच चुके हैं, लेकिन पानी जो चंडीगढ़ को देना चाहिए वहां की मैनेजमेंट जो है वो लैग कर रही है। और इसी से संबंधित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज खास तौर पर प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। गर्ग साहब बहुत बहुत स्वागत। आपने बिल्कुल सही कहा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने चंडीगढ़ के पानी का रंग काला कर दिया है, इसमें काला से मिला दिया है और ये रंग काला हो गया। अब ये किसी के पीने के लायक नहीं रहा। एक तो पहले तो पानी गंदा आता है, दूसरा पानी का रेट इतना बढ़ा दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। आपने कहा कि पानी काला हो गया चंडीगढ़ का, लेकिन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो घर घर जल घर घर नल का नारा दिया उन्होंने। अब देख लीजिए, जल जल घर घर जल 500 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं और जनता पे बोझ पड़ेगा। अब वो लोन 15 साल के बाद पेमेंट होएगी, आपके आने वाले बच्चे जो हैं वो लोन को पे करेंगे। उस वक्त डॉलर का रेट कितना होगा? $500 करोड़ का अगर लोन आज ले रहे हैं, उसका डॉलरों में वापस देना होगा तो कितना पैसा पड़ेगा? अभी से उसी की तैयारी की जा रही है रेट बढ़ाने की। अब उस वक्त आपको अगर 25 रुपए किलोलीटर या 50 रुपए किलोलीटर पानी मिलेगा तो आप सोचो कितना बिल आएगा। एक आम आदमी पार्टी ने, आपने अपने आज इस ज्ञापन में ये भी लिखा हुआ है इस मीटिंग के एजेंडा में कि 20,000 लीटर जो पानी है जरूरतमंद परिवारों को मुहैया करवाना चाहिए, लेकिन जो है वो मुहैया करवा नहीं रहे और रेट जो है और 40 से 45 से 50% जो पानी है उसकी वेस्टेज हो रही है। ये कैसे? मैं अभी कैलकुलेशन करता है, देखिए ये अखबार में 15 किलोलीटर 33,442 फैमिलीज हैं जो पानी लेती हैं
और 16 से लेकर 30 तक 82,000, 75% जो कंजप्शन है वो 30 लीटर से कम की है। तो इसका मतलब है अगर हम इनको से 5 रुपये एवरेज हुई, क्योंकि पहली स्लैब 2 रुपये की, आज दूसरी स्लैब 4 रुपये की है, अगर 3 रुपये की एवरेज भी लेकर, तो इस सारा साल का खर्चा अगर इसको टोटल फ्री भी करते हैं तो सारे साल का खर्चा 10 करोड़ से नीचे आता है। 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 75% जनता को जो है पानी फ्री मिलने लग जाएगा। आपको ये अच्छा नहीं लगता प्रपोजल? 10 करोड़ तो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी बात नहीं है ना। एक पार्किंग से 10 करोड़ आ जाता है इनको। पिछली सरकारों ने तो सर बसों में किराए फ्री कर दिए। हम आज भी डिस्कस करते आ रहे थे कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर देती हैं सर। देखो कुछ चीजें फ्री होनी चाहिए, मेरा हमेशा मानना है, आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है कि हेल्थ, एजुकेशन, पानी और बिजली, ये 4 आपको अगर फ्री में मिले आप खुश हो जाओगे ना। बस यही हमारा कहना है। मेन इस देश में रहना है तो ये 4 सबसे ज्यादा 4 चीजें फ्री होनी चाहिए। तो अभी इसका रेट इसलिए, पानी का रेट या बिजली का रेट इसलिए रखा जाता है ताकि लोग वेस्ट ना करें। अगर आपको घर में फ्री बिजली आ रही होगी, आप सारा दिन हीटर चलाए रखोगे या कूलर चलाए रखोगे, आपको रेट लग रहा है इसलिए कि वो वेस्ट ना करे। ऐसे पानी का है, पानी 20 किलोलीटर तक फ्री हो तो 20 किलोलीटर में 2 या 3 लोगों का परिवार आराम से रह सकता है। हाँ, अगर आपको कारें धोनी है, आपको लोन में पानी देना, तो उसके लिए आप पैसे दो, या कमर्शियल काम के लिए आप पैसे दो उसके। लेकिन गर्ग साहब ये बात भी निकलकर सामने आई है कि चंडीगढ़ में पानी की वेस्टेज बहुत है, जैसा कि कहा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं अभी जैसे बता रहा था आपके सामने, पानी की वेस्टेज नहीं है, पानी की बिलिंग नहीं हो रही है। अब 10,000 अगर इलीगल कनेक्शन है, अनऑथराइज्ड कनेक्शन जिसको बोलते हैं, लालडोरा के बाहर या गांव में, अब उनको आप बिलिंग नहीं कर रहे क्योंकि आपने उनको रेगुलर नहीं किया हुआ। बिलिंग नहीं करते, वो तो आप तो वेस्ट में डाल रहे हो, लेकिन पानी तो पी रहे हैं लोग। वेस्ट का मतलब होता है जो पानी जमीन के नीचे जाए। आपको लगता है 45% पानी नीचे जमीन में जा रहा होगा? अभी जैसे मैंने बताया, अगर 45% पानी टोटल का रोज नीचे जमीन में जाएगा तो यहाँ चंडीगढ़ दलदल बन जाएगी बहुत बड़ी। तो पानी नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बेसिकली पानी की वेस्टेज हो रही है। वो वेस्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी बिलिंग नहीं हो रही। अगर आपके घर के टूटी का बिलिंग पूरी आ रही है, आपका भी वेस्ट का रात को पानी चलता छोड़ते हो? नहीं छोड़ते ना। लेकिन जहाँ पे फ्री हो रहा है वहां पे पानी वेस्ट भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक और मेरा प्रश्न था इसी से संबंधित कि आने वाले समय में क्या इसको लेकर के आप सड़कों पर आंदोलन करेंगे? क्योंकि हाउस में क्योंकि पटल पर क्यों नहीं लाया जा रहा? पार्षद मिलकर के क्यों नहीं इसकी बात, इससे संबंधित जो चर्चा है इसे पटल पर क्यों नहीं करते? आपने देखा होगा जनवरी की, फरवरी की और मार्च की तीनों हाउस की मीटिंग में हमारे पार्षदों ने खूब हंगामा किया इस पॉइंट को लेकर कि इसकी चर्चा जो है सदन में होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी, मेरा चलते चलते आखिरी प्रश्न है कि आने वाले समय जो रेट बढ़ाए गए हैं पानी के, इसे लेकर के क्या अब सड़क पर प्रदर्शन? कल 11 बजे हम सेक्टर शिवालिक होटल की पार्किंग में एजिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप भी आइए। और उसमें मेरा जनता से आग्रह है कि जनता हमारा साथ दे, ताकि इसका मुद्दा जो है जनता का मुद्दा है, हमारा प्रेमगढ़ का या आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा है। अगर जनता एजिटेशन नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। हम तो 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन अगर जनता आएगी, जैसे फार्मर एजिटेशन आपने देखा, फिर सरकार जो झुकती है वो जनता के आगे झुकती है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष सीए प्रेम गर्ग। और देखिए, पानी को लेकर के इस समय काफी राजनीति जो है सरगर्म होती जा रही है। अब आने वाले समय में क्या इन रेट्स को रिवाइज किया जाएगा, और आने वाले समय में क्या चंडीगढ़ के आम नागरिक इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, ये बहुत जल्द इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ में 3 कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में युवा चेहरा बनकर उभरे लखा सडाना ने हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वंजीत सिंह बावा से बातचीत के दौरान कहा कि हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब के युवाओं के लिए 25,000 नौकरियां निकाली हैं, जिन्हें भरने के लिए केवल पंजाब के युवाओं को ही मौका देना चाहिए। और क्या कुछ कहा लखा सडाना ने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं। जहां एक तरफ आपने हर खबर के माध्यम से देखा कि नौजवान सेक्रेटेरिएट के बाहर रोज आकर के बैठते हैं इस आस में कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नौकरियां दी थी, मेरिट लिस्ट में नाम आए थे, और आज वो नई सरकार की राह देख रहे हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखा सडाना, और उसी में रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि 25,000 नौकरियों के ऐलान पंजाब में हो चुके हैं। हमारे साथ लखा सडाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, रोजगार 25,000 नौकरियां दे देंगे, लेकिन लखा जी इस समय सच्चाई तो ये है 4,000 से अधिक जो युवा हैं, युवतियां हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठते हैं कि हमें
हमारी सिलेक्शन हो गई थी, हमारी लिस्ट में नाम आ गया था, पुलिस में हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। एसडीओ 150 एसडीओ आज बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट के बाहर कि हमारी भी लिस्ट में नाम आ गया था, आपका मंत्री नहीं मिल रहा। ऐसे ही आईटीआई से उत्तीर्ण हुए बिजली बोर्ड की राह देख रहे हैं और नई नौकरियां भी आ गई। क्या लगता है? देखो बिल्कुल ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ 2016 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ 25,000 ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ फिर जी नौकरी दी जाए, दी जान, ताकि जड़ा पंजाबियों को पूरा उसका हक मिल सके। आपको नहीं लगता कि नीति में तब्दीली की जरूरत है पहले नौकरियां लाने से पहले? क्योंकि आज अगर पंजाब का एक नागरिक है वो हिमाचल में जाके एक टुकड़ा जमीन नहीं खरीद सकता, ना वो उत्तराखंड में ना जम्मू कश्मीर में जाके। आपको नहीं लगता कि अगर ये आवाज बुलंद हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, तो पहले आपने जो जिस संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल चाहिए ही है, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पंजाबियों नाल वादे ही करके आम आदमी पार्टी सरकार बनी है भी असी पंजाब पंजाबीयत नूं तरजीह देनी है, पंजाबियों नूं पहल देनी है। हुण जे बाहरले नौकरियां दे आके साडे काबज हो जाणगे, 25,000 नौकरी 15,000 बाहरला लई, साडी तां फिर पट्टे गए, फिर लुट्टे गए, फिर साडे हक मारे गए, फिर तो वही सरकार वाली नीति पहलां जिहड़ी डोमिसाइल वाली लैके आई है वही चली जानी है। सो लोड़ है नीतियां नूं बदलण दी। सो आपां कहने आ, देखो ये नहीं है कि असीं किसी सूबे के खिलाफ हाँ, असीं तां इह कहने भी जे हिमाचल आपदे लोकां दी रखिया करदा, उही देखो हरियाणे दे विच एक MDMS दे विच एक दाखला होना सीगा, तां हरियाणे बाहरले सूबे दे किसी नौजवान ने अप्लाई किया, हरियाणे नौकरी नहीं दित्ती, उन्होंने अपने हरियाणवी नौजवान नूं नौकरी दित्ती। हरियाणा इन्नी गंभीरता नाल लै रिहा इन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ, ते पंजाब क्यों नहीं? ਜਾਂ ਦੂਜੇ सूबे लै रहे हैं ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ होनी चाहिए। पर ये थे लखा सडाना। देखिए, पंजाबियत की बात तभी हो सकती है जब एक मत होकर के सभी जो है बात करेंगे, ऐसा लखा सडाना का कहना है। और आप ये देखिए कि आने वाले समय में लगातार पंजाब में कभी पानी की बात हो रही है तो कभी चंडीगढ़ की बात हो रही है। जब से आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में आई है, रोजाना और एक नई मैं ये कहूँगा पंजाब के सामने एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। क्या ये 2024 को लेकर के चुनाव की तैयारी है, या इसी वर्ष गुजरात में और हिमाचल में चुनाव होने हैं, या इसे ज्यादा तवज्जो देकर के मतदाताओं को रिझाने की तैयारी? इस पर नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिसार में डीजल और पेट्रोल दिल्ली से भी महंगा हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक हिसार में पेट्रोल 105 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं 96 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देखा जाए तो लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के भाव का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, हर वर्ग बढ़ती महंगाई से प्रभावित हो रहा है। डीजल के भाव रोज बढ़ते जा रहे, किसानों पे क्या असर पड़ रहा है सर? असर जी, बीजा भाई का टाइम आ गया, कणक निकालनी है, तेल बहुत महंगा हो जाए। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तेल को कम कर दो भाई। तो अब जो सीजन में पहले आपका डीजल चलता था, अब कितने रुपए ज्यादा चल रहा है? डबल मानो जी, डबल दुगना हो चुका है जी। तो इससे जो गेहूं निकलवाने की सीजन था उसमें असर पड़ेगा? हाँ सर, खूब पड़ेगा जी। लेबर महंगी होगी, तेल तो महंगा हो चुका है। ये सरकार रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि तेल को सस्ता कर जितना हो सके। डीजल और पेट्रोल के भाव में देर रात्रि फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। तेल कंपनियों द्वारा लगातार बढ़ोतरी के बाद आज हिसार में 105 रुपए 28 पैसे पेट्रोल और 96 रुपए 50 पैसे डीजल के भाव हो गए हैं। लगातार बढ़ोतरी से किसान, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग दुखी है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि कैसे भी करके बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। लेकिन डीजल और पेट्रोल के भाव हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, आसमान को छूते जा रहे हैं। दीपावली पर जो 12 रुपए का बोनस दिया गया था, जो छूट दी गई थी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। 9 रुपए के करीब
उसमें इजाफा हो चुका है और जल्दी ही जो 12 रुपए की छूट मिली थी वो पूरी हो जाएगी और डीजल और पेट्रोल के भाव फिर से वहीं चले जाएंगे जहां से छूट मिली थी। आम लोगों की सरकार से बार बार अपील है कि डीजल और पेट्रोल के रेटों पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का भाव जैसे बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ते हैं तो खाद्य सामग्री, हरी सब्जियां, तमाम चीजें महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए रेटों पर नियंत्रण किया जाए। देखने वाली बात यह है कि जनता की अपील का सरकार पर कब असर होता है और महंगाई पर नियंत्रण हो पाता है या नहीं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। तो यमुनानगर में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। मामला थाना छप्पर क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक मां पर ही अपने नाबालिग बेटे के साथ नाजायज संबंध बनाने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक नाबालिग का पिता फौज में नौकरी करता है, जिसने पुलिस को शिकायत दी है कि पत्नी के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं रहा, जिसके चलते 2011 में उनका तलाक हो चुका। लेकिन फौजी ने अपनी तलाकशुदा पत्नी पर आरोप लगाया कि उसके 17 साल के लड़के के साथ उसकी मां के नाजायज संबंध है, क्योंकि फौजी के हाथ कुछ फोन की रिकॉर्डिंग लगी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मां ने अपने ही बेटे के साथ गलत संबंध बनाए हैं। फिलहाल पुलिस ने फोन रिकॉर्डिंग की बिहाफ पर जांच शुरू कर दी है। का मामला जाता है क्योंकि और होता ना और बहुत और बात। अच्छा, प्रदीप वाले मसले में तो ना ये वो हरिजन है जो 200-250 आदमी है। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल संचालकों को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा में पेट्रोल संचालक मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर जो राज्य सरकार की तरफ से वेट लगाया जाता है उसे घटाया जाए। पेट्रोल संचालकों ने उम्मीद जताई है कि अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो कुछ ही दिनों में करीब 4 रुपए से लेकर 6 रुपए तक पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ सकते हैं। मुख्य मांगे यही थी कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें जो डीजल का वैट है वो काफ़ी कम है। जो 5 रुपये का अंतर तो पंजाब के साथ ही है। तो हमारी मुख्य मांगों में सबसे प्रमुख मांग ये थी कि वैट घटाया जाए हरियाणा में डीजल के ऊपर, ताकि कम से कम रेट बराबर तो आए, घटे ना। तो उससे अगर डीजल सस्ता होता है तो बाकी महंगाई पे भी फ़र्क पड़ता है। सरकार से सर हम पॉजिटिव उम्मीद ही करेंगे सर, क्योंकि ये सरकार हमारी है, क्योंकि हमने चुनी है ये सरकार सर। क्यों सर? तो हम उसको कहेंगे मतलब जो हमारे हक में आता है वो हमें करना चाहिए। जैसे वैट हर एक चीज़ में मतलब हर एक प्रदेश में अलग अलग वैट हैं सर, उसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे रूस हमारी मदद करना चाह रहा है तो हमें रूस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि रूस हमारा पहले से ही मतलब मित्र देश रहा है। अमेरिका का तो हमें भरोसा नहीं है सर, वो जैसे यूक्रेन को भी फंसा चुका है, उसको हथियार दे रहा है, वो मतलब सामने नहीं आ रहा। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षाओं में बोर्ड प्रशासन ने सख्ती से सख्त रवैया अपनाते हुए हिसार में कई जगहों पर नकल करने और नकल करवाने वालों को पकड़ा है। इस दौरान नलवा में 2 मुन्ना भाई दूसरी जगह पर पेपर देते हुए पकड़े गए। आपको बता दें कि अंग्रेजी के पेपर में यह 2 मुन्ना भाई नकल करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद बोर्ड चेयरमैन की फ्लाइंग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर को 7 रोड कला सेंटर से रद्द कर दिया। वहीं अब बाकी की परीक्षा हिसार के पटेल नगर सेंटर में होगी।
वहीं बोर्ड के उपाध्यक्ष वीपी यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान देखा गया कि केंद्र अधीक्षक पेपर को आउट करवा रहा है। जांच में पाया गया कि केंद्र अधीक्षक ने अपने स्कूल के प्राचार्य को भी मोबाइल पर पेपर भेजा हुआ था, जिसकी पुष्टि बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने की है। आज फिरोजपुर नमक नू में एक सेंटर सुपरिटेंडेंट ने पेपर बांटते ही तुरंत अपने मोबाइल से उसको वायरल करने का प्रयास किया। हमारे बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री वेद प्रकाश यादव वहां जाकर के उन्होंने जो ही सेंटर सुपरिटेंडेंट का मोबाइल लिया, उसने अपने उसमें डिलीट करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद उसको खोल कर देखा गया तो उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल सुंडा के प्रिंसिपल को अशोक कुमार ने ट्यूशन पेपर भेजा है। पुलिस को बुला करके पुलिस को उसके हवाले कर दिया। तो खबर कलायत से है, जहां इलेक्ट्रीशियन मनोज शर्मा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस हत्या की गुत्थी को जल्द सुलझाने के लिए डीएसपी सज्जन कुमार ने टीमों को गठित किया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में कलायत निवासी रीठा सरदार और सोनू को मनोज शर्मा की हत्या में शामिल होने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों ने हत्या की वारदात को कबूल भी किया है। ये एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।